भगवान की पावन कथा कल हमने सुनी। गोविंद का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वसुदेव जी कृष्ण को लेकर चल पड़े। जब कृष्ण का जन्म हुआ तब वसुदेव जी बंधन में बंधे थे, है ना। अर्थात हम लोग भी बंधन में बंधे हैं। जैसे वसुदेव जी जेल के बंधन में थे, हम भी ये संसार एक जेल है और माया मोह की बेड़ियों से हम बंधे हैं। हम कौन सी बेड़ियों से बंधे हैं मैया जी? ओ मैया, कौन सी बेड़ियों से बंधे हैं? माया और मोह की बेड़ियां। इन बेड़ियों से हम बंधे हैं। हम में से बंधा कोई नहीं है, परंतु मायावश बंधा मान रहे हैं। हालत उस गधे की तरह। एक गधा के पीठ पर धोबी भाई ने कपड़े रखे और वो धोबी घाट पहुंचा। कपड़े उठाकर बाहर रखा पीठ से नीचे। धोबी को याद आई, आज मैंने गधे को बांधने की रस्सी भूल गया हूं, लाया नहीं, अब कैसे बांधूं। तब एक महात्मा जी गुजरते हैं, कहते हैं ये तो गधा है, इसे झूठ मूठ का बांध दे। उसने झूठ मूठ गले में हाथ डाला, पेड़ से रोज की तरह लपेट दिया। गधे को लगा मैं बंध गया। पूरे कपड़े धुलकर धोबी भाई ने गधे के पीठ में कपड़े रखा और एक लाठी मारी, गधा चल। गधा आगे ना बढ़े। अब धोबी को लगा बाबा जी ने कोई जादू तो नहीं कर दी। तब तक बाबा जी आए। क्या हुआ महाराज, ये तो बढ़ता ही नहीं। संत जी ने कहा, इसे तूने खोला कि नहीं? बोले बांधा ही नहीं था, खोलूं कैसे? संत ने कहा, बांधा नहीं तो क्या हुआ, बांधने का नाटक तो किया। इसी प्रकार खोलने का नाटक कर। इसे थोड़ी पता है कि तूने नकली से बांधा है, झूठ मूठ का बांधा है। इसे तो यही लग रहा है कि रोज की तरह बंधा हूं। गधा बंधा नहीं था। धोबी ने झूठ मूठ का गले में हाथ डाला रोज की तरह। गधे को लगा खुल गया, गधा चल पड़ा। गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। हम भी वही हैं। हम में से कोई भी बंधा नहीं है, ना तो पत्नी से, ना तो पुत्र से, ना परिवार से, ना तो संसार से। बंधा आप में से, हम में से कोई नहीं है, परंतु हम सबने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा है कि हम जिम्मेदारियों से बंधे हैं, गृहस्थी से बंधे हैं, परिवार से बंधे हैं। आज हम आपसे कहते हैं कि आप आओ, बिहारी जी का दर्शन कर लो, कथा सुन लो। आप कहते हैं महाराज जी फुर्सत नहीं है, काम बहुत है। पर आज की आज यमराज कहें कि चलो वक्त पूरा हो गया, तब आप कह पाओगे कि हमारे पास काम बहुत है। इसका तात्पर्य यह है, बंधन किसी को नहीं था, मान सबने रखा था, गधे की तरह। प्रिय भक्तों, श्री वसुदेव जी महाराज भी बंधन में थे, पर जैसे ही कृष्ण गोद में आए और कृष्ण को लेकर चले, पांव की बेड़ियां, हथकड़ियां अपने आप स्वतः ही खुल गईं। तात्पर्य यह है कि जो प्राणी भगवान को हृदय में धारण करके चलता है, जो काम करता हुआ भगवान को लेकर चलता है, अर्थात देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूं या लगा रहा हूं, पर मेरे हृदय में मेरे वाणी से कृष्ण कृष्ण चल रहा है। जब मैं झाड़ू लगाते हुए कृष्ण कृष्ण जप रही हूं या जप रहा हूं, तो कौन है मेरे भीतर? कृष्ण। मैं कृष्ण को लेकर चल रहा हूं। झाड़ू लगाते लगाते मैं जहां जाऊंगा वो कृष्ण को लेकर जाना है। मैं रोटी बना रही हूं या बना रहा हूं, पर कृष्ण कृष्ण चिंतन है। ये रोटियां मैं कृष्ण के लिए बना रही हूं या बना रहा हूं। क्या अर्थ है? बोले आप कृष्ण को लेकर चल रहे हैं। कृष्ण को मंदिर में स्थापित मत कर दीजिएगा, बिठाल मत दीजिएगा, बल्कि कृष्ण की झांकी को अपने मन के मंदिर में कैद कर लीजिएगा। यदि कृष्ण मक्खन चोर हैं, यदि कृष्ण चित्त चोर हैं, तो आप भी चोर बन जाइए ना। आप भी कृष्ण के स्वरूप को चुरा कर अपने हृदय में स्थापित कर लीजिए। हाँ, यदि मेरे सामने 10 दर्पण हैं, तो मेरे प्रतिबिंब कितने होंगे? 10 होंगे। मेरे सामने 1,00,000 दर्पण रख दिए जाएं, तो मैं हर दर्पण में दिखूंगा और गिनती कितनी हो जाएगी? 1,00,000। मैं एक हूं,
पर दर्पण होने से क्या होगा, छवि उतर आएगी। उसी प्रकार भक्तों, जिस दिन अपने हृदय को आपने दर्पण बना दिया, उस दिन बिहारी जी की छवि आपके हृदय के दर्पण में उतर आएगी और आप परमात्मा को हर जगह देख पाएंगे, हर जगह महसूस कर पाएंगे, हर जगह ले जा पाएंगे। एक पावन सी कथा मुझे स्मरण हो आई। एक राजा था, उस राजा के दरबार में कुछ विदेशी लोग आए। उन्होंने कहा, राजा साहब हम बहुत बड़े चित्रकार हैं, हम ऐसा चित्र बनाएंगे कि आपने आज तक ऐसा चित्र नहीं देखा होगा। राजा ने कहा, ठीक है बनाइए, क्या कमी है हमारे पास, दिखाइए आप कितने सुंदर चित्रकारी करते हैं, दिखाइए अपना टैलेंट, दिखाइए अपनी योग्यता, प्रदर्शन कीजिए अपने गुणों का। ठीक है। तभी राजा के पास से भी एक बूढ़े से संत आए, और बूढ़े से संत जो उन राजा की प्रजा ही थी, उन बूढ़े से संत ने कहा, राजा साहब यदि ये चित्र बना सकते हैं तो मैं भी एक चित्र आपको बनाकर दिखाऊंगा, मुझे भी आज्ञा दी जाए। राजा ने कहा, तो आप भी बनाइए और आप भी बनाइए। जो विदेश से लोग आए थे, दूर से लोग आए थे, उन्होंने तो राजा से रंग भी मांगा और बनाने का पूरा सामग्री मांगा। एक बड़ी सी दीवार राजा ने बनाई और उस दीवार पर कहा, इस दीवार पर आप पेंटिंग करो। उसी दीवार के ठीक सामने एक दूसरी दीवार बनाई और कहा कि वो संत को एक दीवार दी गई और वो विदेशी लोगों को एक दीवार, दोनों पेंटिंग बनाए। अब दोनों ने व्हाइट कलर का पर्दा लगाया। विदेशी लोगों ने अपनी पेंटिंग स्टार्ट की, संत जी ने अपनी पेंटिंग स्टार्ट की। आश्चर्य तो तब हुआ जब विदेशी लोगों ने रंग मांगा, कलर मांगा, आदि इत्यादि वस्तुएं मांगी जो कि पेंटिंग में लगती है, सब मांगा। तो राजा को लगा ये बना रहे हैं, पर जो साधु थे उन्होंने एक भी बूंद रंग नहीं मांगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा जी ऐसी कौन सी पेंटिंग बना रहे हैं बिना रंग डाले, बिना सामग्री के भला कोई कैसे पेंटिंग बना सकता है। समय दिया 6 महीने का। विदेशियों ने बड़ा सुंदर ऐसा चित्र उभरा हुआ बनाया। उस समय मानो जब पुरुष बनाए तो ऐसा बनाया कि ये बोल पड़ेगा, स्त्रियां बनाई तो ऐसी बनाई बोल पड़ेंगी, सड़कें बनाई तो ऐसी बनाई कि हम चल रहे हैं। पानी बनाया, नदी बनाई, पहाड़ बनाए तो हूबहू इतने दिव्य बनाए, ओरिजिनल बनाए कि चकाचौंध था संसार। 6 महीने बाद राजा ने कहा पेंटिंग दिखाइए। विदेशी लोगों ने अपना पर्दा उतारा और पेंटिंग दिखाई। राजा बड़े गदगद थे, वाह, मैंने तो जिंदगी में सचमुच पहली बार ऐसी नदियां और ऐसे पहाड़ और ऐसे वृक्ष ओरिजिनल पेंटिंग में देखे, बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल रियल, कोई नहीं कह सकता ये नकली है। राजा बड़े गदगद भये। तब राजा ने संत से कहा, अब आप अपनी पेंटिंग हमें दिखाइए। तब संत जी ने अपना पर्दा खोला और जब पर्दे को खोला तो उस पर्दे पर वही पेंटिंग जो सामने की दीवार पर थी, वही पेंटिंग इन्होंने उस दीवार को घिस घिस के इतना चिकना कर दिया, इतना चिकना कर दिया मानो वो दीवार दर्पण बन गई। और जब दर्पण बनी तो सामने की पेंटिंग इसमें उतर आई, और जब दर्पण में उतर के आई तो वो और दिव्य लगने लगी, और उत्तम लगने लगी, और सुंदर लगने लगी। राजा बोले, महाराज आपने रंग नहीं लिया, आपने कोई वस्तु नहीं ली, पर इतना दिव्य चित्र कैसे बनाया? तब संत ने कहा, मैंने कोई चित्र नहीं बनाया, मैंने तो केवल घिस घिस के दीवारों को दर्पण बना दिया, और जब दर्पण बना दिया तो सामने का चित्र अपने आप उतर करके आ गया। बस उसी प्रकार आप अपने अंतःकरण को दर्पण बनाइए तो सही, परमात्मा की छवि अपने आप उतर आएगी आपके हृदय में। भगवान को पाना हो
तो आपको दर दर की ठोकर खाने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो केवल हृदय को पवित्र करने की आवश्यकता है। हृदय को दर्पण बनाइए, स्वच्छ बनाइए, साफ कर दीजिए, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। केवल निर्मलता ले आइए, केवल प्रेम लेकर आइए, देखिए तो सही क्या होता है। बिहारी जी की छवि आपके हृदय में उतर आए, जगन्नाथ जी की छवि आपके अंतःकरण में उतर आए, मेरे रघुनंदन की छवि आपके हृदय में उतर आए। बस मैं यही तो चाहता हूँ कि आप सभी भगवान का पावन दर्शन करके अपने तन मन जीवन को पावन कर लें। बस मेरी और क्या आपसे अपेक्षाएं हैं। मैं तो आपसे केवल एक ही अपेक्षा रखता हूँ कि आप अपने अंतःकरण को दर्पण बनाइए, शुद्ध करिए। बस